नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अश्विनी और आप देख रहे हैं बुक से जीके द स्मार्ट स्टडी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डे 5 मौर्य एम्पायर फ्रॉम चाणक्य टू अशोका धम्म। भारत का पहला विशाल साम्राज्य जिसने शक्ति, नीति और धर्म तीनों को साथ लाकर इतिहास की सबसे अद्भुत मिसाल कायम की। तो चलिए जानते हैं कैसे एक शिक्षक यानी चाणक्य, एक सम्राट चंद्रगुप्त और एक दार्शनिक राजा यानी अशोका ने भारत की एकता और नैतिकता को पहचान दी। मौर्य एम्पायर की शुरुआत कब हुई? 3री शताब्दी ईस्वी सन पूर्व में मगध राज्य का शासन नंद के पास था, पर उस समय चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण शिक्षक ने सपना देखा एकजुट भारत का। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंद वंशों को हराया और 321 बीसीई में मौर्य एम्पायर की नींव रखी। ट्रिक लाइन: चाणक्य ने सोचा, चंद्रगुप्त ने किया। जीके फैक्ट्स: मौर्य एम्पायर, इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य द पावर टू। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने साथ मिलकर एक प्रशासन बनाया जहां राजा, मंत्री और जनता सबका दायित्व तय था। राजधानी थी पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना। एम्पायर फैला था अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक। अर्थशास्त्र में टैक्सेशन, स्पा सिस्टम, इरिगेशन, आर्मी और ट्रेन के विस्तृत नियम हैं। ट्रिक लाइन: जहां नीति है वहां प्रगति है, यही थी मौर्य फॉर्मूला। जीके फैक्ट: मैग्नेथिस नामक यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और उसने अपनी किताब इंडिका में मौर्य एम्पायर का विवरण लिखा। बिंदुसार द साइलेंट ब्रिज। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार 287-273 बीसीई ने शासन किया। उन्हें अमृत घंटा कहा जाता था, यानी शत्रु संहारक। उन्होंने साम्राज्य को स्थिर रखा और दक्षिण भारत तक मौर्य इन्फ्लुएंस बढ़ाया। जीके फैक्ट: बिंदुसार ने एंट्रिक नामक ग्रीक शासन से डिप्लोमेटिक संबंध रखे थे। अशोका द ग्रेट फ्रॉम वॉर टू धम्मा। अब आता है मौर्य एम्पायर का सबसे गोल्डन और इमोशनल चैप्टर, सम्राट अशोका 273 से 232 बीसीई। शुरुआत में अशोका एक विजेता राजा थे, लेकिन कलिंग वार 261 बीसीई के बाद जब उन्होंने हजारों लोगों की मृत्यु देखी तो उनके अंदर एक गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने हथियार छोड़ दिए और अपनाया धम्म यानी धर्म का मार्ग। अशोका का धर्म था नैतिक जीवन, करुणा, सहिष्णुता और सत्य। उनके आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदाए गए, जिन्हें रॉक एंड पिलर इफेक्ट भी कहा जाता है। एक लाइन: कलिंगा से करुणा तक, यही है अशोका का परिवर्तन। जीके फैक्ट: अशोका का लॉयन कैपिटल ऑफ सम्राट आज भारत का नेशनल एम्ब्लेम है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। मौर्य शासन बहुत ही व्यवस्थित था। राजा सर्वोच्च था, पर उनके नीचे पूरे डिपार्टमेंट्स, ट्रेड, एग्रीकल्चर, डिफेंस, इरिगेशन, ऑफिशियल्स, अमात्य, महाअमात्य, सेनापति। इकोनॉमी: लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम। चाणक्य ने कहा था, राज्य की ताकत उनकी प्रजा के सुख में है। ट्रिक लाइन: स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल स्ट्रॉन्ग नेशन। जीके फैक्ट्स: मौर्य हैड वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्बन टैक्स सिस्टम्स। आर्ट, आर्किटेक्चर्स एंड कल्चर्स। मौर्य आर्ट का सिंबल है अशोका पिलर्स, लॉयन कैपिटल, स्तूप्स लाइक सांची स्तूप। पहली बार पत्थरों पर कला और लेखन का प्रयोग शुरू हुआ। जीके फैक्ट्स: अशोका inscriptions were written in ब्राह्मी एंड कोरोस्थी स्क्रिप्ट। ट्रिक लाइन: अशोका ने पत्थरों को भी बोलना सिखाया। स्मार्ट स्टडी टिप्स: अगर मौर्य एम्पायर याद नहीं रहता
तो 3C फॉर्मूला याद रखिए। चाणक्य द ब्रेन, चंद्रगुप्त द बुल्डर, अशोका द बैलेंसर। बस ये 3 नाम और उनके काम याद रखिए, पूरा मौर्य चैप्टर याद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था डे 5 मौर्य एम्पायर फ्रॉम चाणक्य टू अशोका धम्मा, जहां हमने देखा कैसे भारत की सोच नीति से धर्म तक पहुंची। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नॉवेल नोट्स एकेडमी को। अगली कड़ी में मिलते हैं डे 6 गुप्त एम्पायर द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तब तक याद रखिए, बुक से जीके द स्मार्ट स्टडी से